बड़ा परिवर्तन आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब के माध्यम से आया। हमारा नागपुर जिले के नेता हमारे नितिन जी गडकरी साहब, आज नागपुर देश का केंद्र बिंदु है, जीरो माइंस है, और देश में मोदी जी के साथ में कंधे लगा के काम करने वाले नेता, कंधावर नेता माननीय नितिन जी गडकरी साहब भी है। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और नागपुर के जीरो माइंस के एक सुपुत्र नागपुर के आमदार आज राज्य के मुख्यमंत्री करके माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में विदर्भ में काफ़ी बदलाव आया है। पिछले 5 साल में मैं इस विधानसभा में नेतृत्व करता था और राज्य में और केंद्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी। डेवलपमेंट के बारे में विचार किया जाए तो जब से केंद्र में सरकार आई आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब के माध्यम से ये उमरेड भिवापुर कुही तालुका में CRF सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पे देने का काम किया है। कुही तालुका में एक 60 कोटी का बड़ा रास्ता नितिन जी गडकरी साहब के माध्यम से मांडर से लेके तो आंभोरा तक के। दूसरा विषय ऐसा है कि आंभोरा ये बहुत बड़ा नदी है, वहाँ पे वो रिवर है, 5 नदी का संगम वहाँ पे है, और वैनगंगा डैम नदी है और आगे में गोसेखुर्द डैम है। वो 2-3 जिले को जोड़ने वाला मार्ग है, लेकिन पानी बहुत वहाँ पे सिंचित है, वहाँ पे ठहरा हुआ है। उसके लिए नितिन जी गडकरी साहब ने CRF के माध्यम से ये बजट में लास्ट टाइम मंजूर किया, उसका प्रपोजल भेजा। 88 कोटी का ब्रिज नितिन जी गडकरी साहब ने ये अर्थसंकल्प में उसका प्रावधान हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब के माध्यम से केंद्र के शासन से यहाँ पे मिला है। वो हो गया कुही तालुका का। उमरेड तालुका की बात किया जाए तो उमरेड तालुका में बुट्टेबरी से लेके तो उमरेड तक के करीबन 26.5 कोटी रुपए CRF के माध्यम से मिला है। एक दूसरा रास्ता उधर मिला है मकरदोकड़ा से लेके बेला, सोनेगांव, बेला, सिरसी, इसके लिए भी बड़े पैसे यहाँ पे उमरेड में माननीय नितिन जी गडकरी साहब के माध्यम से मिले। तीसरा तालुका रहा भिवापुर तालुका में तालुका का हार्ट रहने वाला भिवापुर से लेके तो जवड़ी, नान और पांजरेपाल, एक स्टेट हाईवे दूसरे स्टेट हाईवे को कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा पैसा 31 कोटी रुपए CRF के माध्यम से नितिन जी गडकरी साहब ने इस 1 साल के अंदर में सब दिया है। बहुत बड़ा रास्ते के बारे में बहुत बड़ा तब्दीली यहाँ पे हो रहा है। यहाँ हमारे मतदार संघ में करंडा अभयारण्य बाजू में है। करंडा अभयारण्य जीरो माइल्स नागपुर में रहने के बाद में देश का कोई ऐसा पर्यटक यदि जीरो माइल्स में आता है तो जीरो माइल्स में आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर कोई करंडा अभयारण्य में जा सके तो वो करंडा अभयारण्य है, वो मेरे मतदार संघ में उमरेड में है। और नितिन जी गडकरी साहब के माध्यम से इस मतदार संघ में 3 नेशनल हाईवे होने जा रहे हैं। नागपुर से लेके उमरेड ये 4 लाइन रास्ता होने जा रहा है, यहाँ से लेके तो गढ़चिरौली तक के। दूसरा रास्ता जो आ रहा है कामठी विधानसभा से कुई से लेके आपुर से लेके उमरेड से भिवापुर, पौनी, अडाट से भंडारा, ये नेशनल हाईवे होने जा रहा है। तीसरा नेशनल हाईवे उमरेड से लेके मांगरोड, BC, चिमूर, बरोड़ा, ये नेशनल हाईवे होने जा रहा है। उस हिसाब से राज्य की सरकार माननीय देवेंद्र जी फडणवीस सरकार यहाँ पे हमारे मतदार संघ में नितिन जी गडकरी साहब ने ये पांचगांव तक लिया है और उनका जो दत्तक है देवेंद्र फडणवीस सरकार भी यहाँ पे सही मायने से ज्यादा फंड देके इस मतदार संघ को पूरे जिले में नंबर 1 पे लाने का मानस हमारा है और हमारी सरकार, हमारे नेता हमें उस काम में काफी तरह से मदद कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले आगे के दिनों में ये उमरेड विधानसभा का कायापालट होगा। यहाँ पे हमने रोजगार की संधि उपलब्ध होना चाहिए करके विदर्भ में ग्रामीण भाग में एक प्रोजेक्ट लाया, एल्यूमिनियम का प्रोजेक्ट, वो 1700 कोटी का प्रोजेक्ट है और एक में उमरेड में लाया है। युवा साथी के लिए रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम प्रावधान कर रहे हैं। गोसेखुर्द डैम के लिए काफी निर्णय हमारे देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिए हैं। काफी जो पिछले सरकार में नहीं मिलते थे 2,90,000 का पैकेज, वो भी मिल रहा है। वहां पे बहुत बड़ा अभी गोसेखुर्द का डैम है, 30-32 साल हो गए, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। वो पैसे देने का काम देवेंद्र जी फडणवीस सरकार ने किया है। और जो पुनर्वसन जहाँ पे हो रहा है
तो उनका पुनर्वसन आदर्श पुनर्वसन होना चाहिए करके 5% की पहले अटती वो भी निकालने का काम और ज्यादा पैसे देने का वादा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस सरकार ने किया है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है। वहां पे आदर्श पुनर्वसन करेंगे और उस एरिया में रहने वाले जो हमारे प्रकल्पग्रस्त भाई है, युवा साथी है, उनके लिए रोजगार की संधि उपलब्ध कराने का ये वहां पे हमारा मानस है, मुहैया कर देने का हमारा मानस है। उस हिसाब से हम डैम को डेवलप करना चाहते हैं। मच्छी मार के माध्यम से वहां की मच्छी एक्सपोर्ट कैसे हो सकते हैं और वो प्रकल्पग्रस्त को वहां पे कोल्ड स्टोरेज है, बाकी की योजना है, उसके माध्यम से कैसे रोजगार दे सकते, उस दिशा में हमारी सरकार काम करना चाहती है। मैं विधायक इस नाते उस दिशा में पूरे काम में जुटा हूं और सभी लोगों को वहां पे गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त के लिए जो भी समस्या उनकी वो सॉल्व करने का मेरा मानस है। हमारे मतदार संघ में 3 माइंस होने जा रही है WCL की, एक मकरदोगड़ा माइंस है, गोकुल माइंस है, दिनेश माइंस है। वहां पे करीबन 750 कोटी रुपए का हमने जो रकम है किसान की जमीन जो की है नए रेट के हिसाब से दिए है। सिटी के इसमें वो लिस्ट में नागपुर का नाम है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी के नॉर्म्स तैयार किए गए हैं कुछ हद तक के वो नॉर्म्स में अपना नागपुर नहीं बैठा है। पिछले समय में यहाँ के खासदार यहाँ पे मिला जी मुद्दे 7-6-7 बार रह चुके हैं। यहाँ पे 7 बार उन्होंने प्रतिनिधि 4-5 बार नागपुर से प्रतिनिधि किया, चिमूर से प्रतिनिधि किया, लेकिन जिस हिसाब से सरकार एक पक्ष की थी इस देश में और राज्य में, वो प्रोविजन पहले से होना चाहिए था। वो प्रोविजन नहीं होने से यहाँ पे पहले पीस में नाम है, नाम नहीं है ऐसा नहीं है, नागपुर का नाम है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बताया यदि ये स्मार्ट सिटी इस बार वो लिस्ट में नहीं आता है, फिर भी हम लोग इस नागपुर का चेहरा मोहरा बदलने का काम करेंगे ज्यादा निधि देते हुए। नितिन जी गडकरी साहब ने काफी रास्ते के लिए पैसा दिया है, उड़ान पुल के लिए पैसे दिया है। केंद्र के नेता नितिन जी गडकरी साहब भी उस काम में जुटे हुए। आगे में आने वाले वो यदि पहले सोलापुर पुनः उसमें आए हैं, उसके बाद में नागपुर का नंबर आने वाला है, आएगा आगे में। लेकिन पहले पीस में रहना, देश में पहले पीस में रहना, बड़े शहरों में, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और उस दिशा में काम चालू है, नहीं चालू ऐसा नहीं है। उस दिशा में आगे में आने वाले दिनों में जो भी सेगमेंट, जो भी पॉइंट्स उनके हैं वो क्लियर करने का काम चालू है। यहाँ पे मेट्रो का भी काम हो गया, यहाँ पे एम्स का मंजूरी मिली है, IIIT का मिला है, जो कभी नहीं होने वाला था। ये नागपुर में मेट्रो पुनः से पहले नागपुर में चालू हो सकती है, IIIT आ सकता है, एम्स आ सकता है, विविध इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि नागपुर का चेहरा मोहरा बदलने वाला है। नागपुर के में डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, नागपुर में अच्छे दिन आने वाले आए हैं। इसका द्योतक आप नागपुर में रहते हैं, सभी लोग नागपुर में आते हैं, इतने सालों से काम नहीं हुआ है, तो स्मार्ट सिटी का काम भी, और स्मार्ट सिटी में नहीं आया है तो उसके बराबरी का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एश्योरेंस दिया है, माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने एश्योरेंस दिया है, उस दिशा में काम चालू है और एकदम स्मार्ट सिटी आगे में आने वाले दिनों में ये नागपुर होके रहेंगी। मैं जिस तरीके से और आगे की बात किया, उन्होंने अपने लक्ष्य की बात रखा कि आगे और क्या करना चाहते हैं, सारे कामों पर केंद्र सरकार का उनके साथ बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कैमरामैन नवेद कर के साथ टाइम न्यूज सलीम रहमान उमरेड से।